मतलब ये हुआ कि अगर हिमाचल प्रदेश में कोई व्यक्ति मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा, मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा तो नहीं करेंगे, तो बाल विवाह मतलब कंसिडर किया जाएगा 21 साल से अगर कम उम्र में शादी करते हो तो। बट हिंदू मैरिज एक्ट में तो अभी भी 18 साल है। अच्छा। स्पेशल मैरिज एक्ट में अभी भी 18 साल है। फॉरेन मैरिज एक्ट में अभी भी 18 साल है। और फैमिली एग्रीज होती है उसमें, तो क्या अगर ऐसा ही होगा तो क्या सबको जो है फैमिली को सजा मिलेगी क्या? तो ऐसे बहुत सारे कपल भी हैं जो कोर्ट मैरिज वगैरह करना चाहते हैं। क्या ये लीगल एज बढ़ाना सही है या गलत है? जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन पे होगी तो वो जॉब ढूंढेगी ना, बिल्कुल। शादी तो नहीं करेगी ना। बिल्कुल सही बात। ठीक है, 18 वर्ष में अगर शादी हो और कोई लड़की माँ बन जाए तो उसके स्वास्थ्य के ऊपर कितना असर होगा। लेकिन वही लड़की किसी दूसरे शहर में जाकर के, दूसरे राज्य में जाके, या बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार ये कह दे कि नहीं शादी की एज 20 वर्ष होनी चाहिए। अब चूंकि ये विधेयक पास हो गया है, इसका मतलब ये हुआ कि कानून बन जाएगा, और कानून बनने के बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने लड़कियों की शादी की लीगल एज 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी है। अब इसी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो युवाओं के मन में भी हैं, हमारे मन में भी हैं। इन सभी सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ लीड इंडिया के फाउंडर और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री सुभाष सिंह जी मौजूद हैं। नमस्कार सर, आपका नमस्कार बहुत-बहुत मैडम। स्वागत। नमस्कार नमस्कार, कैसी हैं मैडम? मैं बढ़िया हूँ जी। सर। ये जो हिमाचल प्रदेश में अभी विधेयक पास हुआ है, क्या ये लीगल एज बढ़ाना सही है या गलत है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये तो बहुत बड़ा डिबेट का विषय है और इसका बहुत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो है वो जो विधेयक पास हुआ है वो बाल विवाह प्रतिषेध कानून है, जिसमें ये है कि भाई लड़कियों की शादी की उम्र पहले 18 वर्ष होती थी और उससे नीचे अगर शादी होती थी तो बाल विवाह माना जाता था। अब चूंकि ये विधेयक पास हो गया है, इसका मतलब ये हुआ कि कानून बन जाएगा, और कानून बनने के बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे कपल भी हैं जो कोर्ट मैरिज वगैरह करना चाहते हैं। अगर इस संबंध में किसी को सवाल पूछना हो तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया जा सकता है। बिल्कुल, जो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800 444 555 पर कॉल कर सकते हैं। 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक कॉल चालू रहता है, और इस पे जो है बात कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा लीड इंडिया का चैनल है, लीड इंडिया लॉ, उस पे जा सकते हैं और जाकर के इससे संबंधित जो भी उनके मन में सवाल है उससे संबंधित बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उसको भी देख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो एक विषय है कि 18 से 21 कर दिया तो लड़कियां इससे ज़्यादा स्ट्रांग होंगी। उनका कहना था महिला सशक्तिकरण के लिए है, तो कैसे होंगी ये? इस देखिए, संबंध में ऐसा था आपको ना कि जब ये चर्चा शुरू हुई, वो चर्चा शुरू हुई 2011 में। 2011 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, यूपीए और कांग्रेस की सरकार थी, और उस वक्त कैबिनेट ने, जो मनमोहन सिंह सरकार में कैबिनेट जो थी, उन्होंने ये पास किया था कि लड़कियों की शादी की उम्र जो है बढ़ाई जानी चाहिए, 18 से 21 वर्ष किया जाना चाहिए। और उसके बाद से फिर चूंकि मोदी गवर्नमेंट आई तो मोदी गवर्नमेंट ने भी इस बात को आगे बढ़ाया। जया जेटली के नाम से कमेटी भी बनाई गई, लेकिन अभी ये ठंडे बस्ते में था। मैं अपने सवाल पर लौटती हूँ। ये बात हो रही थी कि महिलाओं के स्वास्थ्य में इससे इजाफा होगा, लेकिन हमारे समाज में भी बायोलॉजिकली भी अगर हम देखें तो हाँ, मैं इस पे आपको इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ, जो आप स्वास्थ्य को लेकर के कहना चाह रही हैं। जो कमेटी मोदी सरकार ने बनाई थी, वो जया जेटली के नेतृत्व में बनाई थी, और उसमें उन्होंने कई एनजीओ से बात किया था, मेडिकल इंस्टीट्यूशन से बात किया था, डॉक्टर से बात किया था, और उसमें यही जानने की कोशिश की गई थी कि 18 वर्ष में अगर शादी हो और कोई लड़की माँ बन जाए, महिला बन जाए, तो उसके स्वास्थ्य के ऊपर कितना असर होगा। तो सबका रिकमेंडेशन यही था कि नहीं, 18 साल की उम्र माँ बनने के लिए बहुत कम है, और माँ बनने की जो उम्र होनी चाहिए वो 21 वर्ष ही होनी चाहिए। कुछ सजेशन 20 वर्ष के भी आए थे, तो 21 वर्ष ही। लेकिन 3 साल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा दिया गया क्या? इसको जब 20 वर्ष है 19 या 20 रखा जा सकता है। मतलब इसके पीछे कोई ऐसा लॉजिक समझ में नहीं आया कि अचानक 3 साल। देखिए, अगर कोई लड़की 21 साल का मतलब क्या होता है कि 14 साल के एज में एक लड़की जो है अपना 10th पास करेगी, जब वो 16 साल की होगी तो 12th कर लेगी, जब वो 19 साल की होगी तो ग्रेजुएट हो जाएगी, और जब 21 साल की हो जाएगी तो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगी। जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन पे होगी तो वो जॉब ढूंढेगी ना,
बिल्कुल। शादी तो नहीं करेगी ना। बिल्कुल सही बात है। जब पोस्ट ग्रेजुएशन पे आ जाएगी तो बहुत डायमेंशंस है इसमें जिसपे सोचना चाहिए। एक दूसरी बात यह है कि गाँव में अभी भी जैसे 3-3 4-4 भी बच्चे होते हैं, अगर 21 साल की एज हो जाएगी तो उसके बाद से जो शादी, क्या अगर 21 साल के हिसाब से करने में क्या माँ बाप को क्या कठिनाई आएगी, यह भी एक बहुत बड़ा विषय है जो अध्ययन करना चाहिए और उसको देखना चाहिए। उसके पहले तो और हाँ, बड़े बोलिए। क्वेश्चंस तो ये आएंगे ना कि एग्जीक्यूशन कैसे होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, हमारे देश में तो आप जानते ही हैं कि 18 साल उम्र रखी है, उसके बावजूद भी उससे कम नाबालिग बच्चियों की शादियां करा देते हैं और फैमिली एग्रीज होती हैं उसमें। तो क्या अगर ऐसा ही होगा तो क्या सबको जो है फैमिली को सजा मिलेगी क्या? देखिए मैं बताता हूँ, सजा पे मैं आऊंगा, उससे पहले मैं एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूँ। अगर हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह कानून पास किया है तो उन्होंने कहा है कि भाई अगर आप बाल विवाह मतलब कंसिडर किया जाएगा 21 साल से अगर कम उम्र में शादी करते हो तो। बट हिंदू मैरिज एक्ट में तो अभी भी 18 साल है। अच्छा। स्पेशल मैरिज एक्ट में अभी भी 18 साल है। फॉरेन मैरिज एक्ट में अभी भी 18 साल है। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में अभी भी 18 साल है। तो मुस्लिम में भी अभी 18 साल है ना। उसमें तो बल्कि ये भी कहा गया है कि मुस्लिमों में पर्सनल लॉ के हिसाब से कि लड़की अगर कौमारे हासिल कर लेती है तो उसमें शादी हो सकती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि केवल हिमाचल प्रदेश सरकार के करने से नहीं होगा, केंद्र सरकार को भी इसमें करना पड़ेगा। सही बात जब तक केंद्र सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी तब तक ये जरूर हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश में बाल विवाह को रोकने के लिए ये हो सकता है कि भाई हिमाचल प्रदेश में के अगर आप रहने वाले हैं तो शादी आपको जो करनी होगी वो 21 साल के बाद करनी होगी। मतलब एक थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं। मतलब ये हुआ कि अगर हिमाचल प्रदेश में कोई व्यक्ति मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा, मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा तो नहीं करेंगे। वो ये कहेंगे कि इसमें लड़की की एज 21 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन वही लड़की किसी दूसरे शहर में जाकर के दूसरे राज्य में जाके शादी करके वहां पे रजिस्ट्रेशन करा ली तो क्या होगा। तो अभी इसमें बहुत कुछ आना है। यही मेरे दिमाग में क्वेश्चन था कि अगर हिमाचल के जो लोग हैं वो, क्योंकि आधार तो जो है अपना एक नेशन वाइड होता है, तो अगर मान लीजिए उसको अपडेट करा के या कुछ भी करके वो दूसरी जगह से करें, तो फिर वो वैलिड रहेगा। अभी ऐसे कुछ कानून तो नहीं है कि वहां के लाभ हट अभी यह समझ में आता है, अभी जो कानून है उससे यह समझ में आता है कि हिमाचल प्रदेश में अब कोई भी व्यक्ति अगर 21 वर्ष से कम उम्र में शादी कर लेता है, लड़की शादी कर लेती है तो वहां मैरिज को रजिस्टर्ड नहीं करेंगे वो हिमाचल प्रदेश में, है ना। तो ये इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। लेकिन चूंकि मोदी गवर्नमेंट भी उसी डायरेक्शन में आगे चल रही है तो हो सकता है आने वाले दिनों में जल्दी ही इस पे कोई ठोस निर्णय आए। कॉमन सिविल कोड की भी बात हो रही है तो उसमें भी ये चूंकि हो सकता है कि एज बढ़ जाए लड़कियों की शादी की एज की। तो अब जो बाकी जो कोर्ट मैरिजेस होती हैं दूसरे लॉज के अकॉर्डिंग, उन पर क्या कुछ इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए कोर्ट मैरिज को लेकर के जहां तक सवाल है, कोर्ट मैरिज का मतलब तो ये है कि अगर कोई कपल पेरेंट्स के कंसेंट के बगैर अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश को एक एग्जाम्पल माने तो दोनों की एज 21 वर्ष होनी चाहिए, तब जाकर के आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। तो अब कोर्ट मैरिज को लेकर के मुझे बहुत ज्यादा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ मेंटली तैयार होने वाली बात है कि अब आने वाले दिनों में शादी की एज 21 वर्ष हो जाएगी। बट एक कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा रहेगा कि हम ये कहते हैं कि एक और कानून है जिस कानून में ये कहा जाता है, जो पेरेंट्स एंड गार्जियन एक्ट करके है, उसमें ये कहा जाता है कि भाई आपको जो है जब भी कोई बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो उसको अपने डिसीजंस लेने का अधिकार मिल जाएगा। तो अगर वो 18 साल का हो गया, 21 वर्ष का नहीं हुआ, आप शादी से तो रोक सकते हो उसको, लेकिन वो लिव इन रिलेशनशिप में तो जा सकता है। अभी भी 18+18, लड़का 18 का है लड़की 18 की है, वो भाग जाते हैं कि हम लिव इन में रहेंगे। तो केवल कानून बदलने से नहीं होगा, एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है और सभी पहलू पे ध्यान देने की जरूरत है। आपने सही बताया ये कि अक्सर ऐसा होता है, हमारे पास लोग बातचीत करते हैं तो बोलते हैं 18 साल के एक बच्चे को वोट देने का अधिकार है, बच्चा नहीं एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं है। तो बात ये फिर से आएगी, तो क्या समाज में एक अलग से क्योस कंट्राडिक्शन नहीं पैदा होगा? लिव इन रिलेशनशिप को ज्यादा बढ़ावा नहीं मिलेगा? पॉसिबल है और इससे बहुत खतरनाक भी होगा। सरकार इस पे क्या सोच रही है उसको जरूर बताना चाहिए
कि 18 साल के बाद अगर कोई कपल घर से भाग जाते हैं और भाग करके वो चले जाते हैं और उनको वो शादी नहीं कर पाते, मान लीजिए कि वो शादी नहीं, लिव इन में रहना तय कर लेते हैं, तो उसके बाद से यह भी तो होगा ना कि फिर उसके बाद से फिर उस लड़की के लाइफ को सोचिए कि वो घर से भाग के चली गई है, शादी नहीं कर पाई है, वापस उसको घर आना है, या फिर वो सोचे कि मैं फैमिली को कैसे फेस करूं तो कोई गलत कदम ना उठा ले, है ना। तो इसके इन चीजों पे क्या परिणाम होगा, इनके ऊपर क्या असर होगा, इनके परिणामों के बारे में भी सरकार को जरूर सोचना चाहिए और सोसाइटी को समझाना चाहिए। एक चीज होती है कि ये जो प्रेम प्यार होता है हाँ। वो 16 से 18 के बीच में बहुत जोश में लोग करते हैं, तो क्या अब ऐसा होगा कि कोर्ट मैरिजेस, लव मैरिजेस अगर 21 साल हो जाते हैं तो कम होने लगेंगे? कतई नहीं। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, हमारे पास जिनकी उम्र 40 साल है वो भी कोर्ट मैरिज के लिए आते हैं, जो 65 साल के हैं वो भी आते हैं कोर्ट मैरिज के लिए, ऐसे बहुत सारे लोगों के किराए हैं। तो प्यार कभी भी किसी भी उम्र में हो सकता है, और जो भी व्यक्ति 18 साल को उन्होंने पूरा किया है उनको 21 पूरा करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो 21 पूरा करके कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोर्ट मैरिज प्यार आज भी है, कल भी है, हमेशा रहेगा। थोड़ा ज्यादा मैच्योरिटी के साथ डिसीजन होगा, ऐसा बोल सकते हैं। लड़कियों की कोर्ट मैरिज में ज्यादा भागीदारी बढ़ जाएगी कि वो और भागीदारी के साथ कर सकते हैं। बल्कि एक और चीज है कि लड़कियां और समझदारी से फैसला लेंगी कि भैया मेरे को पेरेंट्स के मुताबिक शादी करनी है या अपनी मर्जी से करनी तो है। आपने जो कहा था सही और गलत दो पहलू, क्या यही उसका सही पहलू है कि लड़कियां जो है मैच्योरिटी से? हाँ बिल्कुल, हेल्थ वाइज भी उनको डेफिनेटली, जब कई सारे लोग कह रहे हैं कि हेल्थ पे असर होगा, तो एक वो बहुत बड़ा कारण है कि हो सकता है कि हेल्थ में एक फैक्टर हो कि लड़कियों के हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, वो ठीक हो। दूसरा इसके अलावा ये भी होगा कि लड़कियां मैच्योरिटी के साथ फैसले लेंगी, है ना। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आज की डेट में वैसे ही लोग शादी को अवॉइड करते हैं करियर के लिए, 21 साल तक बंदा पढ़ गया, लेट गया, करियर पे पहुंच गया, तो उसके बाद वो शादी ही अवॉइड करना शुरू कर देगा, तो ये एक अलग तरह का इससे तो ये परेशानी वाली बात है, इस पे गवर्नमेंट को जरूर सोचना चाहिए। एक अलग सा सवाल है कि क्या ये मुद्दा पॉलिटिकल है, क्योंकि ये स्टार्ट जो हुआ था जैसे आपने बताया कि ये 2011 में ही किया था, तो कांग्रेस की ही गवर्नमेंट ने किया था। अब इसको लागू भी कांग्रेस की ही गवर्नमेंट कर रही है, हिमाचल प्रदेश में। हाँ, हिमाचल प्रदेश में हुई सुक्खू जी की सरकार। उन्होंने कहा कि वो अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हिमाचल प्रदेश में अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें कोई सहयोग नहीं किया और हमारे लोगों ने खुद से ही सब कुछ किया, तो अब हम जो है अपने फैसले ले रहे हैं। तो क्या ये सब कुछ राजनीतिक प्रेरित के हम कुछ करें, अलग करें, ऐसा है? नहीं, चूंकि कांग्रेस गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट दोनों एक ही लाइन पे हैं, दोनों का मत यही था कि लड़कियों की शादी की एज बढ़नी चाहिए, तो कॉन्ट्राडिक्शन तो है नहीं। हो सकता है क्रेडिट कौन ले, इस पे थोड़ी पॉलिटिक्स हो सकती है, बट लेकिन लाइन तो एक ही है, दोनों गवर्नमेंट यही चाहती है कि शादी की एज बढ़ाई जानी चाहिए। अब हो सकता है कल को मान लीजिए कि बीजेपी कहे या बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार ये कह दे कि नहीं, शादी की एज 20 वर्ष होनी चाहिए, है ना, 21 वर्ष नहीं 20 वर्ष होनी चाहिए, या लड़के की एज 22 वर्ष होनी चाहिए, लड़की की 21 वर्ष होनी चाहिए, तो वो इम्प्लीमेंट सुपरसीड जो करेगा वो केंद्र सरकार का कानून करेगा, है ना। तो फिर इस कानून का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अभी बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं और बहुत सारा हो सकता है ये जो एक यूनिफॉर्म लॉ आएगा उसके अंदर ये सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा प्रोसेस जानना चाहते हैं कि कोर्ट मैरिजेस आखिर अभी भी होती कैसे हैं ओवरऑल इंडिया में? देखिए, कोर्ट मैरिज अगर किसी को भी करना है, मैं तो बेहतर ये है कि वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर ले, 8800444455 पे, वहाँ पे सारी इंक्वायरीज करके उनको डिटेल्स मिल जाएंगे। और लंबा प्रोसेस है कोर्ट मैरिज का, जरूर गाइड करेंगे, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। मतलब क्योंकि अभी जो सवाल हैं उनके मद्देनजर ये मैंने आपसे पूछा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हम होप कर सकते हैं कि ये फैसला लड़कियों के हित में रहेगा, उनकी जो शादी की एज बड़ी है तो उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए एक बेहतर फैसला होगा। जी। आपने इन सब सवालों पर बहुत खुलकर जवाब दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।